नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति के प्रश्न का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोकामना पूर्ण करने वाली मां दुर्गा और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन विधि सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह मां दुर्गा का भक्त था। उसे सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती। वह इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा किया करता वह उस समय वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी हरकत देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। जिसके साथ भी आप चाहते हो मेरा विवाह करा दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कठोर वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने वन में उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती वहां पर प्रकट हुई और सुमति से कहा, हे दीन कन्या, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन उस कन्या ने कहा, आप कौन हैं? देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूं और मैं ही सरस्वती हूं। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूं। हे कन्या, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूं। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे कन्या, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन कन्या बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह कन्या खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से ठीक हो गया। वह कन्या पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे माता, आप समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली दुर्गा माता हो। उस कन्या की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और कहा, तेरे घर अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे मां, आप कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। मां दुर्गा ने कहा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। जायफल के अर्घ्य देने पर कीर्ति,
दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों के अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। शक्कर, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।